हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं रोहित गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गायकवाड़ केमिस्ट्री पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाउंडेशन बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा केमिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या है हमारे जीवन में, इसके संदर्भ में हमने बातें की। और आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। periodic table, how we can learn easily. I will give you trick to learn the periodic table. So without wasting time, let's start. So let's learn about periodic table. Okay, so periodic table आपने 10th में पढ़ा है my dear friends. So before that, give me answer of this question. Is alphabet necessary to learn any language? Yes. अगर अल्फाबेट आपको पता है तो ही हम भाषा सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं। करेक्ट? यस और नो? यस, राइट। तो उसी तरीके से अब ये तेलुगु अल्फाबेट से, ठीक है, सो वी नीड तेलुगु अल्फाबेट टू लर्न द तेलुगु। अगर आप तेलुगु भाषा बोलना चाहते हो तो आपको वो अल्फाबेट्स पता होने जरूरी है। अगर आप जापानीज सीखना चाहते हो तो आपको जापानीज अल्फाबेट सीखना जरूरी है। तो कोई भी भाषा सीखने से पहले उसके अल्फाबेट आपको पता होना जरूरी है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल यहां से सिखाया जाता है। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, पीरियोडिक टेबल जो है ये केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एलिमेंट्स का नॉलेज होगा तभी आप आगे केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको ए बी सी डी पता होना जरूरी है। सो वी नीड इंग्लिश अल्फाबेट टू लर्न इंग्लिश। तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, some scientists consider chemistry as a language and periodic table as its alphabet chart. तो केमिस्ट्री किसी भाषा की तरह है और अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री सीखी जाए तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या पता है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल? टोटल 118 elements are present in periodic table. How many blocks? 4 blocks. S, P, D and F. How many parets are present? There are 7 parets. What is parets? Horizontal rows. आगे हम अब देखेंगे सब, लेकिन थोड़ा बेसिक में आप लोगों को पूछ रहा हूं। 7 parets are there. Horizontal rows are called as parets and the vertical columns are called as groups. How many vertical columns are there? How many groups are there? Total 18 groups are there. So this is all the basic information about the periodic table. So let's learn the periodic table. So देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारा periodic table. लेफ्ट में है आपका एस ब्लॉक, यहां है आपका डी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक और सबसे नीचे जो है ये है आपका एफ ब्लॉक, जिसके अंदर 2 सीरीज, एक लैंथेनाइड और दूसरा है आपका एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, जैसे छोटा बच्चा जो है वो धीरे धीरे चलना सीखता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इस कॉमन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन द सेम मैनर पीरियोडिक टेबल जो है मेरे प्यारे दोस्तों एक दिन में बना नहीं, ये बनाने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट जो है इन्होंने बहुत मेहनत की। आपने 10 तक पढ़ा होगा कि डोबेराइनर ने ट्रायड के द्वारा पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश की। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आपने पढ़ा है, राइट। उसके बाद वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा मेंडेलीव का, उसके बाद मोस्ले, लॉथर एंड मेयर। तो ये सभी साइंटिस्ट जो है इन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाने में अहम इनकी भूमिका है। तो देखो कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल बना। 1800 में कितने एलिमेंट लोगों को ज्ञात थे? सिर्फ 31। अब जैसे जैसे साल गुजरते गए 1865 में 63 एलिमेंट्स ढूंढे गए। एट प्रेजेंट नाउ 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसको 118 करो, 114 नहीं।
आज हमें तकरीबन 118 एलिमेंट्स का ज्ञान है। 118 एलिमेंट्स आज तक ढूंढे गए हैं। So to understand the properties of the elements easily, they are classified systematically. So it's very important that the elements should be arranged systematically to learn their properties. उनकी प्रॉपर्टी के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना काफी इम्पोर्टेंट था और ये सभी साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन में। So the question is, why do we need to classify elements? At present 118 elements are known. 118 elements आज हमें पता है। It's very difficult to study all these elements at a time. एक ही टाइम में हम उन सबको पढ़ नहीं सकते, उनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। So as to understand the properties of the elements, easily they are classified systematically. तो उनको हमने systematically classify किया, ब्लॉक में classify किया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, according to their properties, right? उन्हें अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए उनको systematic तरीके से रखा गया। तो जैसे मैंने कहा कि 18 ग्रुप्स है, वर्टिकल कॉलम जो है इन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रुप्स। तो फर्स्ट ग्रुप जो है आपका अल्कली मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप है देखो अल्कली मेटल, जिसके अंदर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। देखो हाइड्रोजन की जो कहानी है इसे हम सेपरेटली डील करेंगे। हाइड्रोजन इज हैविंग अ यूनिक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आगे हम जैसे बात करेंगे कि इट कैन बिहेव एज अल्कली मेटल एंड इन द सेम वे इट कैन आल्सो बिहेव लाइक अ हैलोजन। तो उसको छोड़ दो, बाकी ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम जो है इन्हें हम कहेंगे अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड जो है इनका नेचर होता है अल्कलाइन, यानी इनका बेसिक नेचर होता है, अल्कलाइन नेचर होता है, इस वजह से इन्हें हम कहेंगे अल्कली मेटल। सब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो हाइड्रोजन हमने इंक्लूड किया है लेकिन ये अल्कली मेटल नहीं, याद रखो। लेकिन हम डायरेक्टली देखो अभी हाइड्रोजन को इंक्लूड करके इसको याद करने की मैं ट्रिक आपको सिखाता हूं। इसे याद रखो, हेलीना, हेलीना कब्र से फरार, हेलीना कब्र से फरार। क्या है ट्रिक? हेलीना कब्र से फरार। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। नाउ आफ्टर दिस सेकंड ग्रुप इज व्हाट? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अंदर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये जो फ्रांसियम, रेडियम, ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, याद रखो ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव मींस जिससे रेडिएशन बाहर निकलेगा, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। सो दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नाउ हाउ वी कैन रिमेंबर दिस ग्रुप? इसे याद करेंगे हम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटे ने कहा पिताजी अगर मैं 10वीं में अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे? पिताजी ने कहा बेटा तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। और इसे हम कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद रखो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक खत्म। एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप टोटल? 2। एक है अल्कली मेटल और दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला ग्रुप आपका हेलिना कब्र से फरार और दूसरा आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं पी ब्लॉक। बाद में हम डी देखेंगे और बाद में एफ देखेंगे। ओके, तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका पी ब्लॉक बोरॉन, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। राइट, इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे याद करने का तरीका है बैंगन, आलू, गाजर इन थैली या इन थाली, कैसे भी बोलो। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। आई बात समझे? बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अगर 10वीं तक आपने कुछ और दूसरी ट्रिक टेक्निक से ये लर्न किया है माय डियर फ्रेंड्स, और तो अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य ये याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आएगा तो आगे की केमिस्ट्री आपको आने वाली है। ठीक है, तो अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी, डेफिनेटली इस तरीके से आप याद करो, या फिर अब आपने कुछ और ट्रिक टेक्निक से याद रखा है, वेरी गुड। आगे देखो, आगे है आपका, देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, टीन। एसएन क्या है? टीन। एंड पीबी दैट इज व्हाट? लीड। तो इसे हम याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे, कहे सीता गीता सुनो प्रभु। कहे सीता गीता सुनो प्रभु। कार्बन फैमिली, राइट, ये भी याद रखो कि पहला एलिमेंट से हम उस फैमिली को जानेंगे। ये आपका बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली। अब इसके बाद ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये क्या है? आर्सेनिक, एंटीमनी। एसबीयू इज व्हाट? एंटीमनी। एंड दिस इज व्हाट? बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद रखने का तरीका ठीक से सुनो। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर जानते हो आप? नाना पाटेकर मशहूर एक्टर, ठीक है, अच्छा है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाना की याद आ गई मेरे को, ठीक है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या को कौन नहीं जानता? सब बिंदास, सब बिंदास है, खुश है, एक्टर है, ठीक है, बिंदास एक्टर है। कैसे एक्टर है? बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। तो नाना पाटेकर से याद आया कि जब हम कॉलेज में थे तो बहुत बार हम नाना पाटेकर की मिमिक्री करते थे। तो आप लोगों के लिए स्पेशल नाना पाटेकर, जो मेरे फेवरेट एक्टर है, इनकी मैं मिमिक्री करने की कोशिश करता हूं। अच्छा है। हाँ, जैसे पीरियोडिक टेबल बर्थडे। क्या है पीरियोडिक टेबल? 4 ब्लॉक है, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। कितने पीरियड से? 7 पीरियड से। कितने ग्रुप से? 18 ग्रुप से। अच्छा है। एलिमेंट्स कितने हैं? 118। अच्छा है, ये है पीरियोडिक टेबल। डन। हमारे बच्चे काफी खुश हो गए, इनकी खातिर मैंने ट्राई किया। समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। चलो चलो भाई, चलो ऑक्सीजन फैमिली की तरफ चलो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। इसको कैसे याद कर देगा? इसे याद करो, देखो, ओपनर सचिन सहवाग, टीम पोलादी। ओपनर सचिन सहवाग, टीम पोलादी। जब सचिन सहवाग का जमाना था, आपको याद है? सचिन सहवाग, हमारे बचपन की टीम वही थी। सौरव गांगुली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, तो ये सब जबरदस्त बल्लेबाज थे। तो जब सचिन सहवाग थे तो टीम कैसी थी? पोलादी थी। पोलादी का मतलब क्या होता है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से आप याद रखो, ओपनर सचिन सहवाग, ओपनर सचिन सहवाग, टीम पोलादी। चलो, हो गया ऑक्सीजन फैमिली। अब 17 हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टैटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टैटिन। हम इसको कैसे याद करने का? देखो, लॉकडाउन लग गया था अभी 2-3 साल पहले। कोरोना वायरस की वजह से सब लोग परेशान थे, सब बिजनेस, सब चीजें बंद थी। तो देखो, ऑटो भी घर के अंदर चला गया। ऑटो चलाने वाले बेचारे लोग सब परेशान हो गए थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, सब चीजें शुरू हो गई। तो इसे याद करेंगे हम, फिर कल बाहर आया ऑटो। फिर कल बाहर आया ऑटो। ऑटो लॉकडाउन की वजह से अंदर चला गया था, अब बाहर आ गया भाई ऑटो, ठीक है। फिर कल बाहर आया
ऑटो। या फिर अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी तो दूसरी भी ट्रिक मेरे पास है, इसे हम याद कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास बिरयानी, फर्स्ट क्लास बिरयानी, आई एट, बहुत जबरदस्त बिरयानी मैंने खाई। तो फिर कल बाहर आया ऑटो या फिर फर्स्ट क्लास बिरयानी, आई एट एनी वे यू कैन रिमेंबर, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपको अच्छा लगे वो याद करो, लेकिन याद करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 18 की तरफ, दैट इज हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। इसमें यहां पर रेडॉन ये आपका रेडियो एक्टिव, यहां पे स्टार्ट इन रेडियो एक्टिव। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी नो दैट ये आपका इनर्ट गैस फैमिली है, इनर्ट गैस, या फिर इसे हम कहेंगे नोबल गैस, राइट। इनर्ट गैस, नोबल गैस, ये पीरियोडिक टेबल की दुनिया के टाटा बिरला अंबानी है, ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, इसलिए वो रिएक्शन करेंगे नहीं, रिएक्शन करने की उनको जरूरत नहीं, वो सब के सब कैसे है, स्टेबल है, स्टेबल। तो चलिए इसको याद कैसे करेंगे, देखो हेलियम, इसे कहो हीना, इसे कहो हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो इस तरीके से आप इनर्ट गैस को याद कर सकते हो। तो ये है आपका, देखो पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से लेके, देखो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 13 से लेके 18 ये आपका है पी ब्लॉक। और जैसे मैंने कहा ये आपका बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजेंस कहेंगे, निकोजेंस, निकोजेंस इसका मतलब होता है, देखो जन मतलब प्रोड्यूसिंग, निकोजेंस मींस हैविंग सफोकेटिंग ओडर। तो जो ओडर है ये कैसे रहेगा, सफोकेशन होगा, राइट, सफोकेटिंग ओडर, दिस इज द मीनिंग ऑफ निकोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली को हम कहेंगे चाल्कोजेंस, पता है आपको चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस मतलब ओर प्रोड्यूसिंग, ओर पता है, ओर मींस व्हाट, फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली। जैसे कि आयन, आयन के कितने मिनरल्स है, देखो सिडराइट, मैग्नेटाइट, हिमेटाइट, आयरन पैराइट एंड लिमोनाइट, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे होगा, हिमेटाइट से। सो हिमेटाइट इज व्हाट, ओर। तो मोस्ट ऑफ द ओर के आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो उसके अंदर ये फैमिली के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, करेक्ट। ये आपका ग्रुप नंबर 17, दिस इज हैलोजेंस, याद रखो ग्रुप नंबर 17 क्या है आपका, हैलोजेंस। हेलो, हेलो मतलब सॉल्ट, हेलो का मतलब क्या है, सॉल्ट, और जन का मतलब है क्या, प्रोड्यूसिंग। देखो यार सॉल्ट तो पता है ना आपको, NaCl, तो ये जो Cl जो है दिख रहा है आपको, so most of the elements are found in C actually, therefore they are called as halogen salt producing, salt producing, so this is group number 17। और इनर्ट गैस तो हम देख चुके। तो इस तरीके से देखो ये हो गया आपका पी ब्लॉक खत्म। नंबरिंग की अगर बात करेंगे तो देखो ये आपका फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तो आपको समझ में आया, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखो, एस और पी ब्लॉक को हम नॉर्मल एलिमेंट कहेंगे, या फिर इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मींस अगर इनका आप आउटर शेल देखोगे तो ये इनकम्प्लीट है, तो जिन एलिमेंट का वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है उन्हें हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देखो आपको अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा नहीं, बेसिक थे, लेकिन आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 2, 8, 1, तो वैलेंस शेल इज इनकम्प्लीट। क्लोरीन की अगर बात करेंगे हम, क्लोरीन कितना देखो 17, 2, 8, 7, वैलेंस शेल इज व्हाट, इनकम्प्लीट। तो जिसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है, लास्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, तो उन एलिमेंट को हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो है
डी ब्लॉक को हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स। सी दिस वर्ड ट्रांजिशन एंड इट इज प्लेस इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक है, राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है और इनके बीच में डी ब्लॉक है। नाउ व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट? व्हाट डू यू थिंक? इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहेंगे? ट्रांजिशन इस वर्ड का मतलब होता है परिवर्तन, राइट? देखो, अगर हम लेफ्ट में देखेंगे तो ये मेटल है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। राइट में हम देखेंगे तो मोस्टली नॉन मेटल है। एक्चुअली पी ब्लॉक के अंदर सब है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। लेकिन देखो नॉन मेटल्स भी आपको स्पेशली यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब। लेफ्ट हैंड साइड S block is there, metals are there. Right hand side, non-metals are there. So as we move from left to right, there is a transition takes place from metal to non-metal, and that's why D block elements are called as transition elements. D block element को हम क्या कहेंगे? Transition elements कहेंगे, क्योंकि ये transition थ्रू D block हो रहा है। डी ब्लॉक से ये ट्रांजिशन आपको देखने को मिल रहा है, फ्रॉम मेटालिक कैरेक्टर टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आई बात समझ में? तो डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज है। कितनी सीरीज है टोटल? 4। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। अभी 3D, 4D, 5D ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए आपको ऑफ बो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये समझना जरूरी है और उसके पहले पीरियोडिक टेबल आना जरूरी है। दैट्स व्हाई फंडामेंटल केमिस्ट्री जो है या फाउंडेशन कोर्स में हम ये सब बेसिक पढ़ रहे हैं। चीजें जो है एक के ऊपर एक डिपेंड है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आएगा, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होंगे तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझेगा तो आगे हाइब्रिडाइजेशन समझेगा। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो डाइपोल मोमेंट आएगा, एसिडिटी, बेसिसिटी की ऑर्डर समझ में आएंगी बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो दिस सब्जेक्ट इज सो मच ब्यूटीफुल, राइट? ये एक सीरियल की तरह चलता है। अगर आपने एक एपिसोड देखा, दूसरा नहीं देखा और तीसरा देखा तो आपको डाउट आएंगे ही आएंगे। बाहुबली पार्ट 2 देखा, बाहुबली पार्ट 1 देखा है नहीं तो कटप्पा कौन, भल्लाल देव कौन, माहेश्वती साम्राज्य क्या है, कैसे पता चलेगा? बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलो भाई, चलो डी ब्लॉक देखेंगे अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो अभी डी ब्लॉक देखेंगे। ओके, तो नंबरिंग देखो, ये देखो फर्स्ट बी, सेकेंड बी और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 और ये यहाँ पे 7, 8, 9। अभी डायरेक्टली भी हम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा भी देंगे या देते हैं। हाँ, याद रखो, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ठीक है? तो अभी देखो 3D सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। पहले आपका स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्या है? स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। गाना ही बन गया, ठीक है? तो इसे हम कैसे याद करेंगे? देखो, इसे याद करने की एक छोटी सी स्टोरी। 2 बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, कॉलेज में पहली बार जाते हैं, पहला दिन रहता है कॉलेज का, तो भाई लेक्चर तो बंक करते हैं और कट्टे के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। और एक बच्चा दूसरे से बोलता है, सुनो स्टोरी सुनो। वो क्या बोलता है दूसरे बच्चों को? एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को क्या बोल रहा है, ठीक है? स्कूटर तेरा, स्कूटर तेरा, वो कार मेरी। हाँ, स्कूटर तेरा, वो कार मेरी। अब जो सेकंड वाला जो है तो परेशान होता है, यार भाई सुबह से मैं मिला तेरे को, ये क्या है स्कूटर तेरा वो कार मेरी, क्या फेंक रहा है तू, ठीक है? तो वो कहेगा फेको नीको जी, फेको नीको जी, स्कूटर तेरा। फिर से एक बार, स्कूटर तेरा, वो कार मेरी, फेको नीको जी। तो इस तरीके से हम ये याद करेंगे, राइट? स्कूटर तेरा,
वो कार मेरी, फेको नीको जी। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इसके बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। यत्रियम, जिरकोनियम, देखो ये आपका नियोबियम, उसके बाद मोलिब्डेनियम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोहडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। यत्रियम, जिरकोनियम, नोबिनियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोहडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ये है इनके ओरिजिनल नाम। तो इसको प्रोनाउंस करते करते प्रैक्टिस हम करेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब आपके टॉपिक है। देखो एस ब्लॉक आ गए आपके सिलेबस में, ए ब्लॉक, एस ब्लॉक, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको इनिशियल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम भी याद करना जरूरी है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 100% हो जाएगा, संभव कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो ये सीरीज याद करने के लिए हम थोड़ा शेरो शायरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपकी खिदमत में एक शेर पेश कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। अर्ज किया है, अर्ज किया है, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुक जा राधा, रुक जा राधा, पडली अज्जी, अज्जीला द्या कैडबरी। खत्म, समझा, ठीक है। यारी जरा निभाना, थोड़ा स्टाइल से अर्ज किया है, यारी, फिर से एक बार, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुक जा राधा, पडली अज्जी, पडली मतलब गिर गई, ठीक है ना, पडली अज्जी, अज्जीला काय द्या कैडबरी द्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अब इसके बाद लैंथनम सीरीज, लैंथनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, टंगस्टन जानते हो आप, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो रहता है ना मेटल, टंगस्टन, राइट। इसके बाद आपका है देखो रेहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, एयू क्या है गोल्ड, और एजी क्या है आपका मर्क्यूरी, राइट। तो इस तरीके से ये आपका लैंथनम सीरीज, ओके। इसे हम याद करेंगे, देखो ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। भाई हफ्ता ला उससे, ठीक है। अगर हफ्ता नहीं लाया तो यहां पे क्या हो जाएगा, पिटाई, इधर पिटाई और होगी। फिर से देखो, ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। अगर हफ्ता नहीं लाया तो क्या होगी, यहां पर पिटाई होगी, करेक्ट। तो ये हो गया आपका ट्रिक, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, लैंथनम सीरीज। ये आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। चलो आखिरी सीरीज देख लेते हैं अपन, एक्टिनियम, रुदरफोर्डियम, डुबिनियम, सीवोरियम, बोहरियम, हसीमियम, मैत्रिनियम, डैमस्टैटियम। देखो अभी थोड़ा ये प्रोनाउंसिएशन समझ लो, ठीक है। और ये नाम भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। डैमस्टैटियम, एक 2-3 साल पहले तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था जेई वालों ने, व्हाट इज द नेम ऑफ द 110 एलिमेंट, डैमस्टैटियम। दिस इज एक्चुअली द सिटी इन जर्मनी, ये जर्मनी का एक शहर है, देखो डैमस्टैटियम। और इसके आगे ये गिवन नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आगे देखो रॉन्टेजियम, और यहां पे सियन है, देखो सियन, कॉपरनेसियम, कॉपरनेसियम, सियन। तो इस तरीके से देखो ये है। अब इसको याद कैसे करेंगे, एकता रफ्तार या अकेला रफ्तार, ऐसा बोलो, रफ्तार पता है ना आपको, रफ्तार हनी सिंह, राइट। अकेला रफ्तार दबंग संग भागा, दबंग, राइट, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, राइट। तो ये अकेला रफ्तार किसके संग भागा, दबंग संग भागा। अब ये जोड़ी यार, दबंग रफ्तार, क्यों भागने का, ठीक है, भाग गए। लेकिन
कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। हंसो मत, हंसो मत, अभी दोनों में से एक का स्क्रू तो ढीला ही होगा या दोनों का होगा, ठीक है। तो अकेला रफ्तार दबंग संग भागा, हंसो मत। डॉक्टर साहेब रोगी कौन? रोगी मतलब क्या? पेशेंट। कौन है भाई पेशेंट दोनों में से? या दोनों ही पेशेंट है, दोनों ही पागल है, दोनों एक साथ भाग गए? भागना तो किसी और के साथ था, लेकिन भाई दोनों ही भाग गए एक साथ, रफ्तार दबंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये खत्म हो गया यहाँ पे आपका डी ब्लॉक। अब इसके बाद हम देखेंगे ए ब्लॉक, ठीक है। तो ए ब्लॉक, ए ब्लॉक को हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन कहते हैं, वैसे ए ब्लॉक को हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट। एक्चुअली इनको रेयर अर्थ एलिमेंट पहले कहा जाता था। रेयर का मतलब पता है ना आपको? जो जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। तो नेचर में रहते नहीं एलिमेंट, राइट। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एक्चुअली रेडियोएक्टिव, सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी, ठीक है। ये आपका ए ब्लॉक जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन अब काफी मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो अब हम इनको रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं कह सकते। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किताबों में लिखा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट, nowadays many elements are found in nature, therefore we cannot say that ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर रेयर अर्थ। तो चलिए, तो ये ब्लॉक में कितना सीरीज है टोटल? दो। कितना सीरीज है टोटल? दो। एक है आपका लैंथेनाइड सीरीज और दूसरा है आपका एक्टिनाइड सीरीज। तो चलिए अब देखते हैं लैंथेनाइड सीरीज। आगे लैंथेनम हम लगाएंगे, ठीक है, याद रखो। तो लैंथेनम के बाद वाले लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स मतलब लैंथेनम के बाद वाले, एक्टिनाइड्स मतलब एक्टिनियम के बाद वाले। तो देखो ये लैंथेनम और हाफनियम जो दिख रहा है आपको 57 के बाद एक बहुत बड़ा गैप है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने डिलिबरेटली यहां नीचे लिखे हैं या रखे हैं। इसके पीछे भी वजह देखो, सिस्टमैटिक स्टडी करनी है तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है उनको हम अलग से डील कर रहे हैं फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। सो 58 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स है दैट इज लैंथेनाइड। और यहाँ पे भी देखो 89 के बाद बहुत गैप है, 104 बाद में रुदरफोर्ड में। सो 90 से लेके 103 तक जो है आपका एक्टिनाइड सीरीज। तो टोटल लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट्स, एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट्स। अगर आपको पूछा कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ए ब्लॉक के अंदर, योर आंसर इज व्हाट? 28। 14 लैंथेनाइड एंड 14 किसके? एक्टिनाइड के, करेक्ट। चलिए हम इनको याद करते हैं हम। सीरियम, प्रोसोडेनियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, जीडी फॉर गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यत्रेबियम एंड ल्यूटेटियम। याद रखो, हाँ ये थुलियम है। यहां हमने देखा था ये थैलियम है, तो ये थोड़ा याद रखना, ये थैलियम है आपका बोरॉन फैमिली का, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैंथेनाइड सीरीज। चलो कैसे लर्न कर सकते हैं ना। अब ये मराठी लैंग्वेज में देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझने की कोशिश करो, ठीक आहे। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, कसं लक्षात ठेवणार? लाल शिऱ्याचा प्रसाद नंदूने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधीला टेबलावर दिला होता। नंदू ने क्या किया? लाल शिरा, उसका प्रसाद दिया। किसको? श्रीमती इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जानते हो, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अब उसके आगे ईरान का ट्रेजर, यहां तक समझ रहा है? उसके आगे देखो, ईरान का ट्रेजर याकूब ने लूटला। ईरान का ट्रेजर याकूब ने लूटला। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो 100% आप याद रखो। अगर आपके पास कोई और टेक्निक ट्रिक होंगी तो आप उससे याद रखो। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लाल शिऱ्याचा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधीला टेबलावर दिला होता। ईरानचा ट्रेजर वायबी ने लूटला, राइट। तो इस तरीके से हम ये याद कर सकते हैं। ये होगा आपका लैंथेनाइड सीरीज। अब इसके बाद हम एक्टिनाइड सीरीज की बात करेंगे। तो एक्टिनियम सीरीज देखो, एक्टिनियम ये आपका थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बीके इज बर्किलियम,
इसके बाद ये आपका कैलिफोर्नियम है ना, पता है आपको कैलिफोर्निया, ठीक है। आइंस्टाइनियम, तो कुछ नाम साइंटिस्ट के हैं, कुछ नाम सीटी के हैं, याद रखो। फर्मियम, मेंडेलिनियम, जिनका पीरियोडिक टेबल है तो मेन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इनके नाम से ये मेंडेलिनियम। उसके बाद नोबेलिनियम, नोबेलियम है, याद रखो नोबेलिनियम, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ये नोबियम था, तो डोंट गेट कंफ्यूज। और आखिरी में लॉरेंशियम। तो इस तरीके से ये हो गए उनके ओरिजिनल नाम। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे देखो एसी एक्टिनियम, इसे हम याद करेंगे। देखो एक था पागल, एक था टाइगर, देखा आपने, एक था टाइगर के बाद सेकंड मूवी एक था पागल, ठीक है। एक था पागल, उसने नागपुर, पुणे, अमरावती, चंद्रपुर, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इंग्लैंड से फेमस मैडम का नंबर लिया। देखो भाई पागल था लेकिन कहां कहां पे घूमा और क्या किया उसने, ठीक है। फिर से एक बार, एक था पागल, राइट, एक था पागल, उसने नागपुर, पुणे, अमरावती, चंद्रपुर, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इंग्लैंड से फेमस मैडम का नंबर लिया। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एक्टिनाइड सीरीज खत्म। और ये पूरा पीरियोडिक टेबल भी मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया कि किस तरीके से ये सब ट्रिक टेक्निक की मदद से आप याद कर सकते हो। तो चलो अभी इतना तो आपने सब पढ़ लिया। आपको एटॉमिक नंबर के साथ पीरियोडिक टेबल आना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अभी 2 ही मिनट के अंदर मैं एटॉमिक नंबर के साथ कैसे ये याद करने का पीरियोडिक टेबल, होल पीरियोडिक टेबल ये आपको सिखाता हूं, ठीक है। ओके, सो ये हमारा पीरियोडिक टेबल। अब आपको एटॉमिक नंबर के साथ पीरियोडिक टेबल याद करना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी बहुत जबरदस्त ट्रिक है। अभी यहाँ पर भी आपको सिर्फ इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर याद रखनी है। इनर्ट गैस हम अभी पढ़ चुके, देखो क्या इनर्ट गैस, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो अभी देखो हीना कितने साल की, 2 साल की है। हीना का हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो हम कहेंगे हीना कितने साल की, 2 छोटी सी बच्ची है। उसकी बड़ी बहन नीना 10 साल की, अरमान भाई 18 साल के, करीना 36 साल की, रेनॉन 54 और रेनॉन जो है तो ये 86। तो सबसे पहले आप इनर्ट गैस याद रखो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना 2 साल की, नीना 10 साल की, अरमान 18 साल के, करीना 36 साल की, जेनॉन 54 और रेडान कितना 86, रानी एलिजाबेथ रानी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे लेफ्ट में तो एटॉमिक नंबर कम होगा। हीलियम का 2, हाइड्रोजन के कितना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स 1, राइट। ये नियॉन देखो 10, ये हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3। आर्गॉन 18 है तो यहाँ पे 17, 16, यहाँ पे देखो 15, 14, 13, 12 एंड 11। क्रिप्टॉन 36, 35, 34, 33, 32, 31 है ना। पेन कलर चेंज करता हूं मैं यहाँ पे, रुको 1 मिनट। और ये 30, 29, 28, 27 ये सब यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 19। ओके, ये आपका 54, 53, 52, 51, 50, 49 ये सब 48, 48 समझिए 39, यहाँ पे आएगा 38, यहाँ पे आएगा 37। दिख रहा है ना आप, ये इस तरीके से एक 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 कम करना है बस। यहाँ पे 85, 84, 83, 82, 81 और यहाँ पे 80 वगैरह सब ये, और ये 56 और यहाँ पे आएगा 55, ठीक है। मैंने अभी कहा कि आपको 58 से 71, ये देखो 57 के बाद डायरेक्ट 72 है, लेकिन 58 से लेके 71 ये आपका लैंथेनाइड सीरीज है। 58 से लेके 71 टोटल 14 एलिमेंट। और इसी तरीके से एक्टिनियम 89 के बाद क्या है 90, तो 90 से लेके 103 ये आपका एक्टिनाइड सीरीज है। ओके, तो इस तरीके से, और ये इसके बाद ये आपका 88 और 87। यहां पे भी देखो रोंटिजिनियम है, ये आपका 111। 1 मिनट, आई कैन चेंज द कलर ऑफ पेन। ये कॉपरनिशियम, ये 112। इसके आगे भी देखो 113, 114, यहाँ पर एलिमेंट है देखो 115, 116, 117, 118। लेकिन इसका आप टेंशन मत लो,
स्लो के आगे की जो एलिमेंट्स है उनका नॉमेनक्लेचर का आईपीसी का एक तरीका है, देखो, राइट। अन, नील, अन, आयुयम, अन, नील, बाय, आयुयम, राइट, बाय, आयुयम। तो इस तरीके से वो टेक्निक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। आई होप सो आज का ये लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसकी आप जरूर प्रैक्टिस करो, बिना देख के आपको ये सब लिखते आना काफी ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपको केमिस्ट्री में कहीं पर कुछ भी दिक्कत होगी नहीं। तो हमारा फाउंडेशन बैच का ये लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमने ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल सीखा। इसके आगे के लेक्चर में भी इसी तरीके से केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट जो आपको काफी इसेंशियल है आने वाली 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करना ना भूलिए, अपना पसंदीदा सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री।